दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है अपनों का प्यार। ये कहानी उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं घर से दूर रहकर काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। यह कहानी छोटे शहर से बड़े शहर की ओर उड़ान भरती आरती की है। आरती ने अपनी ग्रेजुएशन अपने छोटे शहर से ही की थी। अब आरती जॉब करना चाहती थी। आरती के माता पिता उसके जॉब करने की इच्छा को सपोर्ट भी करते थे, पर आरती बड़े शहर में जाकर एमएनसी में जॉब करना चाहती थी। छोटे शहर होने की वजह से नौकरियों के लिए ज्यादा कंपनियां जो नहीं थी। आरती को किसी ने बताया कि अगर उसको बड़ी कंपनी में काम करना है तो इस छोटे शहर से बाहर निकलना होगा। पर आरती जब भी बड़े शहर में जाकर जॉब करने के बारे में बात करती तो उसके माता पिता आरती की अकेले रहने के ख्याल से ही डर जाते और मना कर देते। आरती को इस बात पर बहुत गुस्सा आता। उसके काफी कॉलेज के साथी मेगा सिटी में जॉब करने भी लग गए थे। आरती को लगा कि उसके माता पिता की वजह से वह अपने बड़े शहर में रहने के सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। आरती अपने माता पिता से नाराज रहने लगी। उसके माता पिता आरती से बहुत प्यार करते थे, तो आरती की इस नाराजगी को देखते हुए पिता ने भारी मन से आरती को बड़े शहर में काम करने की इजाजत दे दी। आरती अब बहुत खुश थी। अपने छोटे शहर की जिंदगी को आरती पीछे छोड़ चुकी थी। अब वह मेगा सिटी की चमक धमक में खो जाने को तैयार थी। आरती की जॉब एक एमएनसी कंपनी में लग भी गई। आरती को अपना करियर बनाना था, इसके लिए उसने अपना घर छोड़ दिया था। वह अपनों को छोड़कर शहर के लिए ऐसे गई मानो जैसे कोई पक्षी पिंजरे से छूटकर आकाश में उड़ान भरने निकली है। मेगा सिटी में आरती के पहले कुछ हफ्ते एक रोमांच की तरह थे। नए दोस्त, रिश्तेदार बनाना, नई जगहों पर घूमना फिरना, इतनी आज़ादी का एहसास उसे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। नए जीवन की शुरुआत करने की सोच उसके भीतर इस कदर हावी हो चुकी थी कि वह इस चाहत में उसने अपने पुराने जीवन की पूरी तरह से खुद को किनारा कर लिया था। इस चाहत ने उसे अपने परिवार को अपने मन से दूर धकेल दिया था। अब वह अपने घर वालों से फोन पर बात भी नहीं करती थी। मगर जैसे जैसे समय गुजरने लगा, उसके नए शहर में नए जीवन का आकर्षण कम होने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि ये नए नए दोस्त आरती का जिंदगी भर साथ नहीं देंगे। अब उसे घर की याद आने लगी। उसे अपनों के प्यार की कमी महसूस होने लगी। उसके मन में परिवार में शामिल होने की खुशी, प्यार और देखभाल की भावना पैदा होने लगी। वह अपने घर परिवार के लिए तड़पने लगी थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने महीनों की फोन कॉल और घर के लोगों से इस दूरी के बाद आखिर करे तो वह क्या करे। वह इसी सोच विचार में पड़ी हुई थी कि तभी आरती का फोन बजा। यह उसके घर से इस हफ्ते 8वां कॉल था, लेकिन उसे अपने इतने समय से बात ना करने ने उसे कॉल रिसीव कर जवाब नहीं देने दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि इतने महीनों के बाद मैं क्या कहूँ। तभी दोबारा फोन की घंटी बजी, मगर आरती ने काफी सोच विचार करने के बाद फोन उठा ही लिया। कॉल रिसीव करते ही उधर से आवाज आरती के कानों में सुनाई पड़ी। आरती, मेरी बच्ची, सब ठीक तो है ना? तुम हम लोगों का फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम सभी लोग काफी परेशान हो रहे थे। जब उसने अपने पिता की आवाज सुनी तो उसे दिलासा हुआ। वे अपने पूरे परिवार के साथ रहने के लिए तरस रही थी, जो उससे बेइंतहा प्यार करते थे। भले ही वह कहीं भी क्यों ना रहे या उसने कुछ क्यों ना कर दिया हो,
हर स्थिति में वह घर की लाडली थी। आरती ने फोन पर झिझकते हुए कहा, पापा, मुझे आप सभी की बहुत याद आती है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए घर आ सकती हूँ? पिता ने कहा, बिल्कुल, ये तुम्हारा ही तो घर है। मैं इस हफ्ते के अंत में तुम्हें लेने आ जाऊंगा। यह सुनकर तुम्हारी माँ भी खुशी से झूम उठेगी। आरती ने कहा, क्या आप मुझसे नाराज नहीं हो? मैंने शायद ही कभी आपको कॉल किया हो या फिर आपके फोन कॉल का जवाब दिया हो। मैंने आपसे हमेशा बहाना बनाकर बोल देती थी कि मैं बिजी हूँ, जबकि मैं खाली रहती थी। मुझे बहुत खराब लग रहा है पापा। आरती के पापा ने कहा, ऐसा मत सोचो, हम आपसे नाराज नहीं हैं, बल्कि हम सभी को आप पर बहुत गर्व है, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए यही करते हैं। अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर आरती को एहसास हुआ कि नए शहर में अपनी मनमर्जी से जीवन जीना और रोमांचक जगह पर घूमना थोड़े दिनों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन यह उसके अपनों का प्यार ही था जो उसे घर वापस ले जाने को आतुर है। दोस्तों, आरती की इस कहानी से आपने क्या सीखा? ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने के प्यार की बराबरी और कोई रिश्ता या दोस्त नहीं कर सकता, और हमें भी नए जीवन की उड़ान में अपनों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, हमारे माता पिता हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम गलत हैं या सही हैं, वो हर जगह हमारे साथ खड़े रहने के लिए, स्टैंड लेने के लिए रेडी रहते हैं। दिल पर पत्थर रख के वो हम लोगों को दूर भी भेज देते हैं हमसे, ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हो सके। पर हमको भी याद रखना चाहिए कि अपने नए जीवन की उड़ान में हमें अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। उनको हमेशा याद रखना चाहिए, उनके बारे में केयर करनी चाहिए, उनके साथ टच में रहना चाहिए, क्योंकि हम कहीं पर भी घूम कर आ जाएं, अंत में तो अपनों का साथ ही होता है जो जीने का सहारा होता है, और अपनों के सिवाय और कोई आपके साथ खड़ा भी नहीं होता। तो नई उड़ान जरूर भरें, उसमें गलत नहीं है, पर इस उड़ान में अपनों को पीछे मत छोड़ दें, उनको साथ लेकर उड़े। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी फैमिली स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माई स्टोरी वॉइस। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी अगली आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस सपनों के प्यार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।